गिरी। और भगवान उसके सीने पर खेलते रहे। शोर सुनकर के, धमाके की आवाज सुनकर के नगरवासी वहां पहुंचे। सबने देखा कि कन्हैया इस राक्षसी के सीने पर बैठे हुए हैं और उनको वहां से लाया गया। सीढ़ी लगाकर लोग उसके ऊपर चढ़े हैं महाराज पूतना के शरीर पर, और उसको कन्हैया को वहां से ले आए हैं। गोमूत्र से, गोदूध से, घी से, दही थे, शहद से उनका पंच स्नान कराया गया है, गंगा जल से शुद्ध कराया गया है महाराज। तब जाके भगवान नंद बाबा इस समय गांव में नहीं थे। इसी समय नंद बाबा का आगमन गांव में हुआ, और जब उन्होंने पूतना का शरीर देखा तो उन्होंने विचार किया कि इसके अंत्येष्टि क्रिया तो एक साथ हम कर ही नहीं पाएंगे। तो पूतना के शरीर को खंड खंड किया गया, और खंड खंड करके फिर उनकी शरीर का अंत्येष्टि कर्म किया। कहते हैं राक्षसी और दुष्ट आत्मा के जब शरीर जलता है महाराज तो बदबू आती है, लेकिन यहाँ पूतना का शरीर जब जला है तो उससे चंदन और केसर की खुशबू आ रही थी। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था? क्योंकि उसको कन्हैया ने अपनी मां का दर्जा दिया था। और महाराज बैकुंठ में जब पहुंची है तो कन्हैया महाराज वहां से आसन छोड़ करके सरकार दौड़ पड़े हैं। रुक्मिणी महारानी कह रहे हैं कि प्रभु आप कहां जा रहे हैं? वो तो दुष्ट हृदय है, आपका वध करने आई थी। बोले वो जिस भाव से भी आई रही हो, लेकिन थी तो वो मेरी मां। उसने हमें मातृत्व का पान कराया, वो हमारी मां के समान है, और मैं उसे पूर्व में वरदान दे चुका था। राजा बलि की पुत्री थी कौन? रत्नमाला, जो पूतना बनकर आई है ना। हाँ, पुत्री थी रत्नमाला। इसके बाद भगवान के वध के लिए शकटभंजन नाम का राक्षस भेजा गया, त्रिणावर्त नाम का राक्षस भेजा गया। अच्छा देखिए, नंद के यहाँ रोज एक नया उत्सव मनाते थे लोग, एक नया नया बहाना ढूंढा करते थे महाराज। आज क्या है? आज कन्हैया ने पहली बार करवट बदल लिया, उत्सव हो गया। कन्हैया, यशोदा तेरे लल्ला ने पहली बार हंसा है, पहली बार मुस्कुराया है, आज उत्सव होकर लो। इस प्रकार रोज रोज एक नया नया उत्सव किसी न किसी बहाने से नंद के गांव वाले बना रहे हैं। एक बार नंद बाबा के दरवाजे के बाहर कृष्ण कन्हैया लाल को सजा धजा कर, सुंदर श्रृंगार करके मैया उनको पालने में लिटा देती है। और पास ही छकड़ा खड़ा है, जो बैलगाड़ी जिस पर दूध दही मक्खन लदा हुआ। क्यों? मथुरा जाने के लिए। कन्हैया को यह बात नहीं पसंद थी, और कन्हैया को भूख लगी, कन्हैया रोने लगे। मैया घरकार में व्यस्त हो गई, ध्यान नहीं रहा। रोते रोते कन्हैया हाथ पैर चलाने लगे, और जोर से पैर का अंगूठा उस छकड़े में लग गया महाराज, और छकड़ा उलट गया। यह देख करके नंद के घर वाले और आस पड़ोस की गोपिकाएं बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि इतना बड़ा बालक और इतना बड़ा बैलगाड़ी छकड़ा ये कैसे पलट गया। और सब टूट फूट गया, किसी के समझ में बात। लेकिन जो और बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने कहा अरे छोड़ो, ये बच्चों की बातें हैं, कुछ हुआ होगा चक्रवात वगैरह। बच्चे, अब इतने बड़े बच्चे की ठोकर में अभी आपसे कोई आकर कहे कि एक 5 साल का बच्चा इस पेड़ को उखाड़ दिया, तो आप नहीं मानेंगे।
क्योंकि वो इस बालक के बल को, इस बालक के सामर्थ्य को कोई जान नहीं रहा था अभी। एक बार की बात है, हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच। एक बार लोमस ऋषि के आश्रम के पास गया और लोमस ऋषि के आश्रम के आसपास सुंदर बगीचा था। उस बगीचे की वृक्षों को तोड़ फोड़ डाला महाराज, तहस नहस कर दिया। अच्छा, भगवान ने छकड़े को क्यों लात मारी? भगवान ने छकड़े को लात क्यों मारी? भगवान ने छकड़े को इसलिए लात मारी थी कि वही उत्कच नाम का जो राजा था, जो लोमस ऋषि के आश्रम की बगिया को उजाड़ दिया था, तो लोमस ऋषि ने उसे अदेह रहने का श्राप दे दिया और वो राक्षस बना। वही राक्षस तृणावर्त है। आकर के छकड़े पर बैठा है, भगवान को मारने का प्रयास करता है दबा करके। भगवान ने उस छकड़े को लात मारा और उस राक्षस का उद्धार किया। एक दिन की बात है, अचानक भगवान कन्हैया को लेकर के मैया गोद में बैठी हैं। अचानक भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप का जो शरीर है वो पहाड़ के समान, पत्थर के समान भारी हो गया, सख्त हो गया। मैया उन्हें उतार कर जमीन पर बैठाकर चली गई। उसी समय तृणावर्त नाम का राक्षस, जो कंस की प्रेरणा से बवंडर का स्वरूप लेकर के आता है और कन्हैया को उड़ा ले गया। और जब कन्हैया को लेकर ऊपर उड़ा है महाराज, तो कन्हैया का शरीर इतना भारी हो गया कि वो उड़ा नहीं पाया। उसका वेग स्वतः ही शांत हो गया थोड़ी देर में महाराज, और वो निस्तेज होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका उद्धार हुआ। और ये तृणावर्त राक्षस था कौन? एक सहस्त्राक्ष नाम के राजा थे। एक बार अपनी पत्नियों के सहित नर्मदा के तट पर विहार कर रहे थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि उधर से निकले और पत्नियों के साथ अमाद प्रमोद में इतना आनंदित था कि उसने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम नहीं किया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि ने उसे श्राप दे दिया, जा आज के बाद तुझे कहीं भी शांति नहीं मिलेगी, तो इधर उधर भटकता ही रहेगा जीवन भर। तो बवंडर कहीं शांत रहता है महाराज? बवंडर भटकता ही रहता है। और उस सहस्त्राक्ष नाम का राजा जो था वही तृणावर्त राक्षस बना और उस तृणावर्त का उद्धार किया किसने? गोविंद ने। बोलिए तृणावर्त राक्षस का वध करने के पश्चात भगवान की सुंदर अर्चना करता है, वंदन करता है, क्योंकि जब जब जिसका उद्धार हुआ महाराज, जाते जाते वो भगवान को याद करके गया। हमारे गुरुजन कहा करते हैं, पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनो सख मना। पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुनो सख मना। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनो सख मना। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनो सख मना। गणिकाय जामी लगी सदना, है बड़े तारे घना। गणिकाय जामी लगी सदना, गजानी है तारे घना। गजानी है तारे घना। पाई न के
राम भज सुनो सठ मना पाए लगे गति पतित पावन राम भज सुनो सठ मना पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुनो सठ मना। ऐसे भगवान के श्री चरणों में प्रेम करिए महाराज। और जब आप ऐसे परमात्मा के चरणों में प्रेम करेंगे तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजल आनचीधो छजधिया प्रणिपात पुरःसरम्। एक दिन वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित यदुवंशियों के गुरुदेव को बुलवाया। कौन है गुरुदेव? महामुनि गर्ग। और गर्ग मुनि को बुलवा करके उन्हें भेजते हैं कि जाइए नंद के यहाँ और हमारे लल्ला का वहां पर उनका नामकरण संस्कार कर दीजिए। निशाना हो गया मुरली वालों तेरा। महाराज गर्गाचार्य जी नजरों के दीवाने हो गए। बाबा ने जगाया, बोला ध्यान छोड़िए महाराज और जिस काम के लिए आए हैं वो काम करिए। और महाराज कंस का वो भय था, कंस का उतना भय था कि गर्गाचार्य जी भगवान कन्हैया का नामकरण करने के लिए गौशाले में ले गए हैं। और यूं कह लीजिए कि भगवान की लीला है। गौशाले में ले जाकर के उन्होंने भगवान का नामकरण प्रारंभ किया। और नामकरण करने के पूर्व सुंदर मंगल पाठ किया है, वेद पाठ किया है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और नामकरण का प्रारंभ किया। गर्गाचार्य ने कहा कि हे नंद जी, यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिणी होगा, इसका दूसरा नाम राम होगा। एक चीज, दूसरी चीज, इनका एक नाम बल भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनके बल का कोई पार नहीं है। अच्छा, तीसरी चीज, ये तो नाम हो गया बलराम मिला करके इनका एक नाम रखा गया संकर्षण, बलराम भैया का। संकर्षण का मतलब होता है जिसको आकर्षित करके कहीं दूसरी जगह स्थापित किया जाए। तो योग माया ने बलराम भैया का आकर्षण करके ही तो स्थापित किया था रोहिणी मैया के गर्भ में, इसलिए इसका नाम संकर्षण है। और कहते हैं जो सांवला सांवला है उसकी नामकरण की बारी आई महाराज। और कहते हैं कि यह वो बालक है जो प्रत्येक युग में शरीर धारण करता है। पिछले युगों ने इसने क्रमशः लाल, सफेद, पीत, श्वेत, रक्त, पीत तीनों विभिन्न प्रकार के अंगों का स्वीकार किया है। लेकिन अब की बार ये कृष्ण वर्ण में आया है, इसलिए इसका एक नाम कृष्ण भी है। कन्हैया का नाम कृष्ण है। हे नंद जी, आपसे पहले यह पुत्र वसुदेव का था, इसलिए इसका एक नाम लोग वासुदेव भी कहेंगे। लेकिन तुम्हारे इस पुत्र के नाम अनेक हैं।
हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक, एक है तू। इसके अनेक नाम होंगे। इस बालक से तुम्हारा परम कल्याण है और इसकी मदद से यह बालक सांसारिक जीवन में तमाम तरह के बड़ी से बड़ी मुसीबत से आप सभी लोगों का कल्याण करेगा। हे नंद जी, आप चाहे जिस दृष्टिकोण से देखें, आपका यह बालक साक्षात नारायण का स्वरूप है। बोले कृष्ण भगवान की, बोले वासुदेव भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं महाराज, इस प्रकार गर्गाचार्य जी नंद बाबा को बड़ी भली भांति समझाकर अपने अपने नगर में चले, अपने आश्रम को चले आए। इधर भगवान कन्हैया धीरे धीरे बड़े होने लगे महाराज। और जब कन्हैया बड़े होने लगे, बड़ा सुंदर लीला है महाराज। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। यहाँ रामचंद्र नहीं है, यहाँ कृष्णचंद्र है। बड़ा सुंदर सा भाव है महाराज। और इतना ही नहीं है, भगवान की उस लीला को, भगवान के उस छवि को, भगवान के उस दर्शन को देखने के लिए सारे भक्त परेशान रहते हैं महाराज। ये सोचते हैं कि किस प्रकार, कैसे हमें भगवान के दर्शन मिले। एक दिन कन्हैया को मैया श्रृंगार करके बिठा देती हैं पालने में, और खुद दूध का, दही का मंथन कर रही हैं मक्खन निकालने के लिए। कन्हैया दूध मांग रहे हैं, मैया मक्खन लेने के लिए, देने के लिए मक्खन निकाल रही हैं। कन्हैया की बात का ध्यान मैया ने नहीं दिया। इतने में चूल्हे पर रखा दूध उबलने लगा। मैया यशोदा गई अंदर, और कन्हैया सरकार बकैया बकैया चले हैं और पहुंच गए कहां, जहां मैया दूध का मंथन दही का कर रही थी। और सुंदर उसी मथनी को उठाया और बड़े से मटके पर दे मारा महाराज, और मक्खन के भर दही से भरा हुआ मटका टूट गया। सारा दही और सारा घी पूरे घर में फैल गया। मैया को बड़ा क्रोध आया महाराज, मतलब इतना सा बालक और इतनी गुस्सा। महाराज एक दिन की घटना हुई, इसी प्रकार बाल लीला कर रहे हैं भगवान। एक दिन कुछ गोपिकाएं आकर के मैया से कह रही हैं कि माँ, तेरा लल्ला जो है वो चोर हो गया है, मक्खन चुराने आ रहा है, दही हम लोगों के यहाँ दहिया मटकी फोड़ दे रहा है महाराज, हम लोग कुछ करने नहीं देता है। हम लोग घर में मक्खन निकाल के रखाते हैं, अकेले अकेले तो आता है, ग्वाल बाल को लेकर आएगा, खुद तो खाएगा ही खाएगा, सबको खिलाता है। यशोदा मैया लाला को डांटती हैं, पूछती हैं, तो लाला कहते हैं हो मैया मोरी, सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। कन्हैया कहते हैं कि हे मैया, मैंने माखन नहीं खाया है। हो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो सब मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। बाल बाल
पड़े हैं, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, पर बस मुख लपटायो, पर बस मुख लपटायो, मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। रे मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो। तो मैया बोलती है कन्हैया ये तेरे मुख में मक्खन कहाँ से लगा, तेरे हाथ में कहाँ से लगा। तो कन्हैया कहते हैं माँ ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यशोदा मैया कहती है गोपिकों तुम झूठ बोल रही हो, अरे मेरे घर में 1.25 लाख गाय है महाराज, हमें तू हमारे लाला को मक्खन चुराने की क्या जरूरत पड़ी। मैं जानती हूँ तुम लोग झूठ बोल करके लल्ला के दर्शन करने आती हो। मैया ने सबको डांट कर भगा दिया। अच्छा देखिए बड़ी विडंबना है महाराज, अगर कन्हैया जिस गोपी के घर मक्खन चुराने ना जाएं तो महाराज अपने घर का दरवाजा खोल कर इंतजार करती है। और बड़े भाव से बुलाती है कन्हैया को। तुम चले आओ मोहन, जय हो। तुम चले आओ मोहन, पीतांबर ओढ़ के। जिस गोपी के घर कन्हैया नहीं जा रहे हैं वो गोपी बुला रही है महाराज। तुम चले आओ मोहन, पीतांबर ओढ़ के, हो बैठे स्वागत में दिल का दरवाजा खोल के, बैठे स्वागत में दिल का दरवाजा खोल के, बैठे स्वागत में दिल का दरवाजा खोल के। तुम चले आओ मोहन, तुम चले आओ मोहन, पीतांबर ओढ़ के। तुम चले आओ मोहन, पीतांबर ओढ़ के, बैठे स्वागत में दिल का दरवाजा खोल के, बैठे स्वागत में दिल का दरवाजा खोल के, दिल का दरवाजा खोल के। और कहती है कि हे कन्हैया आके देख कुटिया में प्रेम है अनोखा, आके देख कुटिया में प्रेम है अनोखा, आके देख कुटिया में प्रेम है अनोखा, आके देख कुटिया में प्रेम है अनोखा। रूखी सूखी रोटी है स्वाद बड़ा चोखा, रूखी सूखी रोटी है स्वाद बड़ा चोखा, रूखी सूखी रोटी है स्वाद बड़ा चोखा, रूखी सूखी रोटी है स्वाद बड़ा चोखा। सावरे
एक बार आ जाओगे। प्रेम सच्चा है कान्हा, प्रेम सच्चा है कान्हा, तू देख तौल के। प्रेम सच्चा है कान्हा, तू देख तौल के। प्रेम सच्चा है कान्हा, तू देख तौल के। बैठ स्वागत में दिल का दरवाजा खोल के। बैठ स्वागत में दिल का दरवाजा खोल के। तुम चले आओ मोहन पीतांबर ओढ़ के। तुम चले आओ मोहन पीतांबर ओढ़ के। बैठ स्वागत में दिल का दरवाजा खोल के। बैठ स्वागत में दिल का दरवाजा खोल के। बड़े प्यार से तेरा भोग मां लगाया। बड़े प्यार से तेरा भोग मैं लगाया। बड़े प्यार से तेरा भोग मैं लगाई। बड़े प्यार से तेरा भोग मैं लगाई। चंदन की चौकी पे आसन बिछाई। चंदन की चौकी पे आसन बिछाई। बड़े प्यार से तेरा भोग मैं लगाई। बड़े प्यार से तेरा भोग मैं लगाई। चंदन की चौकी पे आसन बिछाई। चंदन की चौकी पे आसन बिछाई। एक बार आ जाओ। कान्हा पूरी तैयारी है। कान्हा पूरी तैयारी है मेरी ओर से। कान्हा पूरी तैयारी है मेरी ओर से। कान्हा पूरी तैयारी है मेरी ओर से। हे कान्हा, मेरी तरफ से पूरी पूरी तैयारी है। कान्हा पूरी तैयारी है मेरी ओर से। कान्हा पूरी तैयारी है मेरी ओर से। स्वागत में दिल का दरवाजा खोल के। स्वागत में दिल का दरवाजा खोल के। स्वागत में दिल का दरवाजा खोल के। महलों का है सबका राजा। कान्हा तो महलों का है सबका राजा। कान्हा तो महलों का है सबका राजा। कान्हा तो महलों का है सबका राजा। ना घर में पूरी मिठाई ना खाजा। ना घर में कोई मिठाई ना खाजा। तू तो खुद जगत का राजा है। मेरे पास तुझे खिलाने के लिए पूरी मिठाई सुंदर पकवान कुछ भी नहीं है महाराज, लेकिन फिर भी तुझे बुला रही हूँ इस भाव से कि तू आएगा और मेरे घर का भोग लगा कर जाएगा महाराज। क्या बात है? कान्हा तू महलों का है सबका राजा। कान्हा तो महलों का है सबका राजा। ना पुरपुराए ना है घर में खाजा। मेरा मिठाई ना है घर में
आकर के जब तू देखेगा एक बार, तेरा मन ना करेगा, तेरा मन ना करेगा कि जाऊं छोड़ के, तेरा मन ना करेगा कि जाऊं छोड़ के। एक बार आ जाओगे कान्हा तो तेरा मन ना करेगा कि जाऊं छोड़ के। दोनों हाथों को खोल लीजिए और जिनको जिनको जिनके मन में यह तमन्ना है कि कन्हैया मेरे घर भी आ जाए, दोनों हाथों को खोल कर महाराज खूब गज कर ताली बजाते हुए कहेंगे क्या? बैठे स्वागत में दिल का दरवाजा खोल, स्वागत में दिल का दरवाजा खोल, तू चले आओ मोहन पीतांबर ओढ़ के, तू चले आओ मोहन पीतांबर ओढ़ के। बैठे स्वागत में दिल का दरवाजा खोल के, बैठे स्वागत में दिल का दरवाजा खोल के, बैठे स्वागत में दिल का दरवाजा खोल के, स्वागत में दिल का दरवाजा खोल के, 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 दरवाजा खोल के। और बड़े भाव से कहिए, कोई साजबाज नहीं, आप लोग बोलिए। बैठे स्वागत में दिल का दरवाजा खोल के। बोलिए महाराज, बोलो ना। कहाँ बोले हैं? अलग बोलिए, हम भी तो सुने। हाँ, प्रेम सच्चा है मोहन तू देख तौल के, है ना? बैठे स्वागत में दिल का दरवाजा खोल के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। इस प्रकार एक दिन भगवान को लेकर के मैया जसोदा गई हैं यमुना मैया के तट पर, और वहां कन्हैया को बिठाकर अपना स्नान ध्यान करने लगी। इतने में कन्हैया जी ने क्या किया? यमुना जी के तट से किनारे से मिट्टी उठाई है और मुख में खा लिए महाराज। इतने में एक गोपी ने देखी और दौड़ते हुए आकर बोली, मैया तेरे लल्ला ने मिट्टी खाया है। मैया बोली ऐसा? पहुंच गई। कन्हैया फिर झूठ बोल बैठे, बोले ना मैया मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई है, ये ग्वाल बाल गोपियां हमसे नाराज हैं, इसलिए झूठा झूठा मेरी शिकायत कर रही हैं ताकि तू गुस्सा होकर के मुझे मारे, मुझे डांटे। मैया बोली ना। महाराज से मुंह खुलवा कर जैसे देखा, और कन्हैया ने मुंह खोला, पहले थोड़ा सा खोला, मैया ने कहा नहीं पूरा मुंह खोलो, और जैसे कन्हैया ने पूरा मुंह खोला महाराज, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड महाराज मुख में देखा तो इधर से एक सूर्य घूम रहा है, उधर से एक चंद्रमा घूम रहा है, सब घूम रहे हैं महाराज। मैया ने कहा ये क्या हो गया? अचानक मैया को सब बाहरी दुनिया भूल गई। क्यों? कि सोई जाने जय दे जनाए, और जानत तुम ही होई जाई। जानता वही है जिसको ये जनाना चाहते हैं, और जिसने जान लिया महाराज वो इन्हीं का हो गया, और जिसको नहीं जनाना चाहते उमादार जो सित की नाई,
और सब ही नचावत राम गोसाई। और जब राम नचाते हैं तो हम लोग कैसे नाचते हैं? नाचई नर मर कट की नाई। भगवान मदारी हैं और हम लोग उनके बंदर हैं महाराज। भगवान डंडा हिलाते हैं और हम नाचते हैं। और नाचने से मुक्ति किसको मिली? जिसको भगवान ने जना दिया, है ना? जिसको भगवान जनाना चाहेंगे कि मैं कौन हूं, वो जान सकता है, बाकी कोई जान नहीं पाता महाराज। जीवन बीत गया लोगों का जप तप करते हुए, लेकिन कोई जान नहीं पाया। मैया को दर्शन बता दिया कि नहीं मैं कौन हूं, सब कुछ मैया जान गई। लेकिन मैया जैसे जान गई, कन्हैया ने कहा तो बड़ा गड़बड़ हो गया। सब जान गई, अब हमारा माँ बेटे वाला रिश्ता तो खतरे में पड़ गया। अब हमको भगवान बना बैठे। मैया ने तुरंत योग माया का ध्यान किया और योग माया आई। जो बढ़िया ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ था, बढ़िया डस्टर लेकर उसको मिटा गई। उस पर फिर लिख दिया यशोदा का लल्ला, नंद का पुत्र। यशोदा मैया को पिछली बातें सब भूल गई, नई याद हो गई। अब अच्छा, यहां पर एक बात आती है कि नंद बाबा कौन थे? नंद बाबा कौन थे? देखिए, भगवान का जन्म भी उसी के घर में होता है जो भगवान के जन्म के लायक हो, है ना? शंकर जी के तेज को बर्दाश्त करने का सामर्थ्य पृथ्वी में नहीं था महाराज, गंगा में नहीं था, समुद्र में नहीं था, लेकिन अंजना मैया के अंदर था। इसलिए तो शंकर जी का तेज अंजना के गर्भ में स्थापित हुआ और महावीर हनुमान जी का जन्म हुआ। तो हर सामर्थ्य सबके बस में नहीं होता है। भगवान नंद के यहां क्यों आए? नंद थे कौन? नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण नाम के वसु थे। ऐसा ही तो है महाराज जी। द्रोण नाम के वसु थे और उनकी पत्नी का नाम था धरा। और यही द्रोण वसु और उनकी पत्नी धरा नंद गांव में पैदा हुए, नंद और यशोदा बनकर। और ब्रह्मा जी का वरदान था, इसलिए भगवान ब्रह्मा जी के वरदान को सत्य करने के लिए जन्म लिए बलराम मथुरा में। लेकिन आ गए कहां? गोकुल में। किसके घर में? नंद और यशोदा के। और भगवान ब्रह्मा जी का वरदान था, इस वरदान को सत्य करने के लिए भगवान कृष्ण और बलराम के साथ कितने साल रहे वृंदावन गोकुल में? 12 वर्ष। 12 वर्ष भगवान ने सुंदर बाल लीलाएं की, सबको अपने बाल लीलाओं का दर्शन कराया महाराज। उनके मित्र थे तन सुखा मन सुखा धन सुखा श्री दामा। बड़े अजीबो गरीब मित्र थे। अच्छा, एक बार एक ग्वालिन के घर में पूरी मित्र मंडली लेकर महाराज घुस गए। अच्छा देखिए, बड़ी विचित्र लीला थी। जब घुसे हैं तो दरवाजे के बाहर एक घंटी टंगी हुई थी। वो ग्वालिन इतनी चालाक थी कि जो सिकहर जानते हैं ना, सिकहर पूर्वांचल के सिकहर जरूर जानते होंगे। हाँ, छीको सूरदास जी महाराज का पद भी है, छीको के विधि पायो, जिसमें दूध दही रख के टांगा जाता है। हाँ, सिकहर अपनी यहाँ गंगा में कहल जला। तो भोजपुरिया में समझ लग सिकहरे पे बढ़िया माखन रखल है ना। और कृष्ण भगवान जब गए हैं तो उन्होंने देखा कि उस गोपी बड़ी चालाक थी महाराज। अच्छा, चालाकी करती क्यों थी? कि जब कन्हैया मक्खन चुराने आएंगे तो हम लोग इनको छुप कर देखेंगे। जय हो, जय हो। कृष्ण भगवान से उनका प्रेम था। उसने क्या किया था महाराज? सिकहर के बीच में जो रस्सी होती है उसमें घंटी लगा दी थी।
बढ़िया सुंदर एक घंटी कि जैसे ही कन्हैया आएगा और शिखर को छुएगा घंटी बोल पड़ेगी और हम जान जाएंगे। बड़ा सुंदर भाव है महाराज जी। कन्हैया आए और जैसे उन्होंने शिखर को हाथ लगाया श्रीदामा बोल पड़े, कान्हा वो देख उधर घंटी लगी है, छुएगा तो ये बजेगी और वो जान जाएगी, आएगी फिर मारेगी। अब मैया से कहेगी तो कन्हैया ने घंटी से कहा, सुनो भैया खा लेने दो, बजना ना, जब तक हम सबको खिला ना ले तब तक नहीं बजना। अब महाराज घंटी बिल्कुल साइलेंट हो गई, शांत हो गई, मक्खन निकाल के सबको खिला दिया कन्हैया ने, एक को बार नहीं बजी। हे भगवान, जैसा कन्हैया ने मक्खन उठाया सबको खिलाने के बाद और अपने होठों से लगाया, जैसे अभी लगा नहीं पाए तब तक घंटी टन 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 बजने लगी। सबको खिलाया नहीं बजी, लेकिन जैसे सरकार ने अपने मुंह से मक्खन लगाया घंटी बज गई। ग्वालिन आ गई, पकड़ लिए गए बेचारे। चलते चलते कन्हैया ने उस घंटी से पूछा, ये बताओ हमने तुमको मना किया था, सबकी बार तो नहीं बजी, हमसे कौन सी तुम्हारी बैर थी जो हम खाने लगे तो तुम बज गई महाराज। तो घंटी ने कहा, महाराज ये बैर नहीं है, हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है। जब भी ठाकुर को भोग लगता है तो गरुड़ घंटी बजाई जाती है, जब भी ठाकुर जी का भोग लगता है तो गरुड़ घंटी बजाई जाती है। घंटी ने बोला, इसलिए महाराज मैं तो अपनी ड्यूटी कर रही थी। शांत कराइए। जब तक सबको खिलाया मेरी ड्यूटी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन जब भगवान खाने जाते हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं घंटी बजाकर सबको बता दूं भगवान का भोग लग रहा है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ग्वालिन पकड़ करके मैया के पास लाई, बताती है मैया रोज रोज की शिकायत से तंग आ गई, अगर ना कुछ जाने दे, डांट दे, कुछ कर दे। तो एक दिन कन्हैया ने सारे जो घर में जितने दूध रखे थे मटके बड़े बड़े सब फोड़ डाले महाराज। मैया को बड़ा क्रोध आया और मैया ने कन्हैया को क्या किया, बांध दिया। किससे? ओखल से। अब भैया कन्हैया बंध गए। बड़ा सुंदर सा भाव है महाराज। एकदा गृहदासी सुयशोदानंद के हिनी कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंथ स्वयं दधी। मैया दही मथ रही थी, कुछ कन्हैया ने कहा, मैया ने नहीं सुना। कन्हैया ने कहा, मैया मुझे दे दो, मुझे दे दो, नहीं तो मैं फोड़ दूंगा, मैं फोड़ दूंगा। कई बार कहा, मैया ने नहीं ध्यान दिया और कन्हैया ने गुस्से में उस मटके को फोड़ दिया महाराज। मैया ने कहा, इत्तो सा लाला और गुस्सा इतना बड़ा, रुक आज तुझे बताती हूँ। सुंदर रस्सी का टुकड़ा उठाया और कन्हैया को पकड़ पकड़ ले गई। एक बड़ा सा ओखल था, उसी ओखल में बांध दिया महाराज। अब रस्सी से बांधना शुरू किया, पूरी रस्सी घूम कर आ जाती है। कन्हैया के पेट पर आकर जब गांठ मारने की बात आती तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती। मैया बड़ा परेशान हुई, 5 मीटर की रस्सी लाई, वो भी छोटी हो गई। 5 मीटर और लाई, उसको 10 मीटर बना के बांधा। जब फिर बांधने गए फिर 2 अंगुल छोटी हो जाए, घर की पूरी रस्सी लग गई। तब भी कन्हैया के ऊपर से बांधने के लिए वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। वो 2 अंगुल क्यों छोटी पड़ गई? वो जो 2 अंगुल छोटी पड़ रही थी, ये वो 2 अंगुल वही 2 अंगुल है जो जीव और ब्रह्म के बीच का अंतर है महाराज। जीव और ब्रह्म के बीच का जो अंतर है वो कितना है? मात्र 2 अंगुल का अंतर है। थक गई मैया तो करे, कन्हैया मैं तो थक गई रे, तू ही बंध जा। और जैसे मैया ने इतनी बात कही, महाराज सांवरे सरकार बंध गए हैं और बड़ी सुंदर लीला वहां से किया है।
मैया चली गई, किसी कार्य बस उनको बाहर खड़ा करके भूल गई। अचानक कृष्ण भगवान की नजर पड़ी उनके घर से सामने दरवाजे पर 2 वृक्ष हैं यमलार्जुन के। मैया ने सोचा कि किस प्रकार इन वृक्षों का उद्धार किया जाए। कन्हैया विचार करते हैं और हमारे सरकार उस ओखल को जमीन पर गिरा लिए और घसीटते हुए लेकर चले हैं कहां? उस यमलार्जुन वृक्ष के पास, और ले जाकर के उस यमलार्जुन के वृक्ष के बीच से खुद निकल गए और दोनों पेड़ों के बीच में ओखल फंस गई। अब महाराज कन्हैया शरीर का बल लगा रहे हैं। एक झटका दिया, थोड़ा हिला, दूसरा दिया, तीसरा दिया, और देखा कि अंत में कन्हैया ने एक झटका दिया और हड़हड़ा करके उखड़ करके जड़ सहित भयंकर गर्जना के साथ यमलार्जुन के दोनों वृक्ष गिर गए महाराज। और जब वृक्ष गिर गए, उन वृक्षों के बीच से धनपति कुबेर के 2 पुत्र निकले, नल कुबर और मणिग्रीव। उन्होंने कहा महाराज ये जो नलकुबर और मणिग्रीव थे, इन दोनों का रुद्र गणों में भी गिनती होने लगी थी। इन दोनों की गिनती रुद्र गणों में भी होने लगी। इस कारण से इनका अहंकार बहुत बढ़ गया। एक बार ये दोनों मंदाकिनी के तट पर अपनी अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी निकले और नारद जी को देखकर स्त्रियों ने तो अपने आप को ढक लिया, लेकिन ये दोनों उदंड बालक उसी नग्नावस्था में जल क्रीड़ा करते रहे। यह देखकर यक्षिणियों ने कपड़े पहन लिए, लेकिन ये यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। यह देख नारद जी को क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया, यक्ष होकर भी जड़वत व्यवहार है तुम्हारा, जाओ जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ, इसी तरह नंगे बदन रहो। लगे क्षमा मांगने। तब नारद जी को दया आई। क्यों? क्योंकि संत का हृदय। नारद देखा बिकल जयंता, लाग दया तो मल चित संता। संत का हृदय जो होता है महाराज, पर तरताप दहै नवनीता। मक्खन दूसरे की ताप से पिघलता है महाराज, और मक्खन की तुलना किससे की गई? संत हृदय नवनीत समाना। महाराज जी ने कहा ठीक है, तुम्हारा उद्धार होगा। कब होगा? द्वापर में होगा, जब कन्हैया सरकार का अवतार होगा। रामचरितमानस से यहाँ कई कथाएं जुड़ती हैं मास्टर साहब। श्री राम कथा से भागवत महापुराण की कई कथाएं एक दूसरे को जोड़ती हैं। भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव को रति से मिलने का वरदान शंकर जी ने दिया था। चैन भैया कहाँ गए? कृष्ण तनय हुई हैं सुत तोरा। शंकर जी ने काम रति को वरदान दिया था, कृष्ण तनय हुई हैं पति तोरा। कब मिलेंगे? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं हरन महामही भारा।
उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में कामदेव का रति से मिलन हुआ। संभरासुर महाराज के दरबार में रहती थी मायावती। उसी मायावती के पति के रूप में प्रद्युम्न भैया मिले। इन दोनों का अवतार भगवान शंकर, देखिए उन अवतार का, रामा अवतार, कृष्ण अवतार की सभी कथाएं एक दूसरे को जोड़ती हैं महाराज। कुछ कथाएं ऐसी हैं जिनकी पूर्ति होती है राम कथा में जाकर, और कुछ कथाएं ऐसी हैं जिनकी पूर्ति कृष्ण कथा में आकर होती है। और धीरे धीरे उन वृक्षों का उद्धार करने के लिए भगवान ने उखल बंधन की लीला की, उखल फंसाकर उन दोनों का उद्धार किया। नल कुबर और मड़गियों वृक्ष के अंदर से प्रकट हुए और उन्होंने भगवान की स्तुति की। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय, यदुनाम पतये नमः। अनुजानीनो भूमस्त्वानुचर किंकरौ, दर्शनम नो भगवतः ऋषिरासीदनुग्रहात्। इन सभी का अनुग्रह करने के लिए, आप ऋषियों के अनुग्रह के लिए ही भगवान आपका प्रागट्य होता है। और गोस्वामी जी ने कहा भी है, भगवान ने स्वयं कहा है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान का अवतार ही होता है। भगवान ने कहा मैं इसीलिए अवतार लेता हूं। कन्हैया थोड़े बड़े हुए और मैया से बोले कि मैया अब मैं गैया चराने जाऊंगा, है ना। मैया से बोले, हे मैया अब मैं गैया चराने जाऊंगा। मैया बोली तू छोटा है। बोले मैं छोटा हूं, बलदाऊ भैया बड़े हैं, ग्वाल बाल हमारे सखा हैं, सब जाते हैं, हम भी जाएंगे। तो कन्हैया एक दिन मां से पूछ रहे हैं कि हे मां, सारे ग्वाल बाल तो अपनी गैया चराने जाते हैं, हमारे पास तो इतनी सारी गैया हैं, मेरी गैयों को कौन चराने जाएगा। मैया से कह रहे हैं के चराई राउर गैया। हे मैया तेरा तो एक ही लाला है, कौन। के चराई राउर गैया मोहन बिना, 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 के चराई राउर गैया मोहन बिना। जय हो। हे मैया, कन्हैया कहते हैं हाँ कौन रंग गैया
कवन रंग बछरू कौन रंग गैया कौन रंग गैया कवन रंग बछरू कौन रंग गैया बछरू कवने रंग चरवैया कवने रंग चरवैया कवने रंग चरवैया मोहन बिना कवने रंग चरवैया मोहन बिना के चराई राउर गैया मोहन बिना के चराई राउर गैया मोहन बिना हो लाल रंग गैया श्वेत रंग बछरू लाल रंग गैया श्वेत रंग बछरू लाल रंग गैया हो श्वेत रंग बछरू लाल रंग गैया हो श्वेत रंग बछरू श्याम रंग चरवैया मोहन बिना 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 के चराई राउर गैया मोहन बिना के चराई राउर गैया मोहन बिना कहते हैं माँ मैं चरा तो लूंगा लेकिन कन्हैया कहते मैया गैया चराने में वन में तो जाऊंगा लेकिन वन में भोजन नहीं मिलेगा तब क्या करोगे कान्हा। कन्हैया कह रहे हैं अभी मैया उनसे पूछ रही हैं का खाए गैया का पिए बछरू का खाए गैया का पिए बछरू का खाए गैया हो का पिए बछरू का खाए गैया हो का पिए बछरू। तो कन्हैया कह रहे हैं कापी है चरवैया मोहन बिना कापी है चरवैया मोहन बिना चरवैया मोहन बिना चरवैया मोहन। मैया बोल रहे हैं कि मैया हाँ घास खाए गैया और दूध पिए बछरू घास खाए गैया और दूध पिए बछरू घास खाए गैया और दूध पिए बछरू घास खाए गैया और दूध पिए बछरू। माखन खाए चरवैया मोहन बिना 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 के चराई राहुल गैया 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 मोहन बिना के चराई राहुल गैया। यहीं से भगवान की गौचारण की लीला प्रारंभ होती है और गाय लेकर कन्हैया
ग्वाल बालों के साथ वृंदावन को गए हैं महाराज, और वहां पर 2 असुरों का उद्धार किया, वत्सासुर और वकासुर, है ना। और कन्हैया एक दैत्य है वत्सासुर, जो बछड़े का स्वरूप, वत्सासुर जो बछड़े का स्वरूप, बैल का स्वरूप लेकर आकर के महाराज इनके गैयों में मिल जाता है। और कन्हैया ने उसको देख लिया, बलराम को इशारा किया कि आप इनको देखिए, मैं उसको देखता हूँ। धीरे धीरे पास में पहुंचे हैं और महाराज पूंछ को पकड़ा है, 3 बार घुमाया है और उठाकर पटक दिया। वत्सासुर का उद्धार हो गया। देखिए, हम अपनी कथाओं में महाराज दुष्ट आत्माओं को बहुत देर तक जिंदा नहीं रखते हैं। जहां मौका मिला कि तुरंत सीताराम करिए उनको। क्यों? कारण है महाराज, दुष्ट हृदय जग आरत है तू, दुष्ट हृदय आरत है तू, दुष्ट हृदय जग आरत है तू, दुष्ट हृदय जग आरत है जथा दुष्ट ग्रह अधम ग्रह के जथा उदय दुष्ट ग्रह के जथा उदय दुष्ट ग्रह के जथा उदय क्योंकि दुष्ट का जन्म ही होता है जग को त्रास देने के लिए। तो महाराज जब भी मौका मिले दुष्ट आत्मा को राधे श्याम कर दीजिए, जल्दी जल्दी, क्योंकि जीवन में दोष जब तक लगा रहेगा सुख नसीब नहीं होगा महाराज। यही अंतर है भगवान राम और भगवान कृष्ण में। भगवान राम ने सबको सावधान किया है, मौका दे रखा है, और भगवान कन्हैया ने को मौका नहीं दिया महाराज। बस पहुंचे हैं, सावधान किया और साफ किया। रावण को समझाने के लिए हनुमान जी को भेजा गया, हनुमान जी पूरा समझा कर आए। उसके भाई विभीषण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, मारीच ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया। जब सबके समझाने पर नहीं माना तो अंत में अंगद भी गए हैं। अंगद नाम बालिकर भेटा, अंगद जी भी गए, समझा बुझा कर आए, लेकिन नहीं माने। तब राम ने उसका उद्धार किया, नहीं तो अंत तक लंका तक चढ़ गए महाराज। और यही कहा कि अभी भी मौका है, जानकी को वापस दे दो, शरणागति ले लो महाराज, जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन कन्हैया के पास जितने दुष्ट आत्मा गए, तो खाली गए, लौटे नहीं, है ना। ऐसे थोड़ा किसी भक्त ने कहा है, तेरी नजरों में गजब का नूर होता है, तेरी नजरों में क्या गजब का नूर होता है, तेरी नजरों से कब कौन कहां दूर होता है, तेरी चौखट पे रख दे कदम एक बार जो सांवरे, तेरी चौखट पे रख दे कदम जो एक बार सांवरे, वो बार बार आने को मजबूर होता है ना। जो एक बार रख दे कदम तो बार बार आने को मजबूर होता है। क्यों मजबूर हो जाता है? क्योंकि उसके हृदय में, है ना, जिसके हृदय में श्याम नाम बंद है,
जय हो। नहीं, जिसके हृदय में श्री श्याम नाम बंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। तो आनंद में रहिए महाराज। और बड़े भाव से कहना है, हम सभी भक्त भगवान से कहते हैं। देखिए, हम लोग भगवान के पास जब भी जाते हैं तो अपनी इच्छा लेकर जाते हैं महाराज। कभी हम लोग भगवान की इच्छा पर विचार नहीं करते हैं, भगवान हमसे क्या चाहता है। और जीवन में व्यक्ति दुखी कब होता है? अच्छा, आप लोग बताइए, जीवन में इंसान दुखी कब होता है? जीवन में इंसान दुखी कब होता है? नहीं महाराज, जीवन में इंसान दुखी तब होता है जब उसका कोई ख्वाब टूटता है, जब कोई सपना टूटता है, जब उसकी कोई सोच अधूरी रह जाती है, कोई इच्छा शेष रह जाए, तब ही इंसान सबसे ज्यादा जीवन में दुखी होता है। आइए हम सभी लोग चलते हैं, भगवान से कहेंगे, हम तुमको ये दिल दे बैठे हैं, हे मुरलीधर मोहन छलिया, हम तुमको ये दिल दे बैठे हैं, मुरलीधर मोहन छलिया, हम तुमको ये दिल दे बैठे हैं, मुरलीधर मोहन छलिया, हम तुमको ये दिल दे बैठे। और गम पहले से ही, गम पहले से ही क्या कम थे, अब एक मुसीबत ले बैठे। गम पहले से ही क्या कम थे, और एक मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर मोहन छलिया, तुमको दिल दे बैठे। लग रहा आप लोगों को आनंद नहीं आ रहा है। राधे बोलो राधे, राधे राधे बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलो राधे राधे। जब दिल भगवान से लग जाएगा तो साधक का भाव है, दिल कहता है तुम सुंदर हो मोहन, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती तुम दिखलाओ, आंखें कहती तुम दिखलाओ, आंखें कहती तुम दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, पर आंखें कहती हैं ना, पहले दिखलाओ। लेकिन मोहन तुम मिलते नहीं हो, आकर के तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कहते यहाँ वो बैठे हैं। तुम मिलते नहीं हो, आकर
संसार है, यहाँ चमत्कार को नमस्कार करते हैं लोग। साधक कहता है महिमा सुन के हैरान है हम, महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले, तुम मिल जाओ तो चैन मिले, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें, मन खोज के भी तुम पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, खोज के थक गया मोहन लेकिन तुमको पाया नहीं, मन खोज के तुमको थक ही गया, तुम हो के उसी मन में बैठे, तुम खोज के तुमको थक ही गया, तुम हो के उसी मन में बैठे। आखिरी पंक्ति है और बड़े भाव से कहिएगा। राजेश्वर राजा राम तुम्हीं, प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्हीं, प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्हीं, राजेश्वर राजा राम तुम्हीं, राजेश्वर राजा राम तुम्हीं, प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्हीं, प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्हीं, प्रभु योगेश्वर घन श्याम। धनुधारी बने कभी मुरली को बजाया, ये मोहन धनुर्धारी बने कभी मुरली बजाया, धनुर्धारी बने कभी मुरली बजाया, धनुर्धारी बने कभी मुरली बजाया, यमुना तट निर्जन बैठे मुरली बजाया, यमुना तट निर्जन बैठे मुरली धरे या मोहन
भी क्या कब कम थे गम, पहले ही तो कम थे ना, अब एक मुसीबत ले बैठे गम। पहले ही थे क्या कम थे, अब एक मुसीबत ले बैठे गम। पहले ही क्या कम थे, अब एक मुसीबत ले बैठे गम। मुरली भर मोहन छलिया हम तुमको ये दिल दे बैठे, मुरली भर हम तुमको ये दिल दे बैठे, हम तुमको ये दिल दे बैठे, हम तुमको ये दिल दे बैठे, तुमको ये दिल दे बैठे हम, तुमको ये दिल दे बैठे मुरलीधर। हे मुरलीधर मोहन छलिया, हम तुमको ये दिल दे बैठे। बड़े भाव के साथ महाराज वृंदावन में महाराज गैया चरा रहे हैं। वत्सासुर का उद्धार किया, वकासुर आया, बढ़िया वक का रूप लेके खूब बड़ा सा पक्षी बनकर महाराज चोंच फैलाकर खड़ा हो गया। भगवान देखे, हाँ, और गाय बछड़ों को समेटने लगा महाराज। तो भगवान ने देखा, कहा अच्छा भगवान पहुंचे हैं। भगवान को उसने चोंच में उठा लिया, बंद कर लिया। भगवान ने अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ा दिया महाराज, ताप बढ़ने लगा। और वकासुर की गर्मी जब बर्दाश्त से बाहर हुई, उसने मुंह को खोला, और जैसे उसने मुंह को खोला, भगवान ने एक पैर से नीचे के जबड़े को दबाया और दूसरे से ऊपर, हाथ से ऊपर वाले को पकड़ा और वकासुर का उद्धार कर दिया। अघासुर नाम का एक दैत्य आया, अजगर बनकर मार्ग में बैठा, सभी ग्वाल बालों बछड़ों सहित समेट ले गया। कन्हैया को भी ले गया महाराज। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी परीक्षा भी ली। सबको अंदर लेकर कन्हैया चले गए। सब आपस में चर्चा करते हैं कि क्या अगर हम इसके मुंह में जाए तो हमें निकल जाएगा, निकल जाएगा। कन्हैया ने कहा ऐसा है तो ठीक है, अगर इसने हमें निगल लिया तो क्या हमारा कन्हैया इसको छोड़ देगा? और कन्हैया इस बात को जान गए, एक एक करके सभी ग्वाल बाल अंदर चले गए। कन्हैया इस बात को जान गए कि यह साधारण अजगर नहीं है, यह राक्षस है। और ग्वाल बाल बछड़े सबके पेट में जाकर के गर्मी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से, प्राणवायु की कमी की वजह से वहां पर उनका सबका प्राणांत हो जाता है महाराज। और तब कन्हैया ने अजगर के मुंह में प्रवेश किया और प्रवेश करके जाकर गले में अटक गए, श्वास नली में, और अपने शरीर को महाराज बढ़ा दिया। और कैसा शरीर हुआ? जब ही त्रिविक्रम भजऊ खरारी। अब सोच लीजिए कितना बड़ा हमारे सरकार का स्वरूप होगा कि 3 पग में 3 लोक को नाप दिया महाराज। है? पाताल से शुरू हुए महाराज, स्वर्ग 7 तल पार हो गया। ब्रह्मा जी ढूंढते रह गए लेकिन पार ही नहीं पाए कि कहां पहुंच गए हैं महाराज। जो ब्रह्म का स्वरूप है, जब ब्रह्म साकार स्वरूप में आता है महाराज और विराट स्वरूप में, तो वो स्वामी लिखा भी है श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में, आदि अंत्या मध्यहीना निर्गुणा गुणात्मने। गले में अटक गए महाराज, आकार बढ़ाया और अघासुर की श्वास रुक गई, उसका सीताराम हो गया, राधे श्याम हो गया। भगवान ने सबको बाहर निकाला और पुनः अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से उन सभी गाय बछड़ों ग्वाल बाल को जीवित किया। और इसी बीच एक दिन ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, गोकुल में लौट कर आए तो ब्रह्मा जी को भी भ्रम हो गया महाराज। ब्रह्मा जी ने क्या किया?
देखा क्या देखे कि ये ग्वाल बाल के साथ में खेल रहे हैं, कभी उसका जूठन खा रहे हैं, कभी उसका जूठन खा रहे हैं। ये ब्रह्म तो हो नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म जीव की पहुंच से दूर है। और ये ब्रह्म है तो कभी उसके पत्तल में खा ले रहे हैं, कभी उसके थाली में खा ले रहे हैं, कभी उसके गिलास दोने से पानी पी ले रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा इनका परीक्षण कर लिया जाए। और देखिए ब्रह्म भगवान की परीक्षण जब जब जिसने जिसने लिया महाराज, उसका जीवन संकट में पड़ गया। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है, एक बार चुन कुसुम सुहाए। भगवान एक बार अपने हाथ से पुष्प लेकर मैया जानकी का श्रृंगार कर रहे हैं। मैया जानकी का सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं, और यह देखकर इंद्र का पुत्र जयंत है, उसको भ्रम हो गया। और जयंत चला कहां? कुटिया के सामने पहुंच गया। 60 चाहत रघुपति बल देखा, और पहुंचा है तो उसने क्या कहा? सीता चरण चोंच हते भागा। मैया के चरणों में चोंच से प्रहार कर भगा। उसके बाद क्या हुआ? चला रुधिर रघुनायक जाना। सरकार जान गई। कुशा से एक पारसीक निकाला और उसको मंत्र पढ़ करके फेंक दिया महाराज। और जैसे ही भगवान राम का बाण चला है, आगे आगे जयंत पीछे पीछे बाण। शंकर सहस शंकर सहस विष्णु अजतोई। शंकर सहस विष्णु अजतोई। सकइन राखी राम कर दोई। सकइन राखी राम कर दोई। सकइन राखी राम कर दोई। राम का विरोधी होने पर कोई आपका रक्षण करने वाला नहीं मिलेगा महाराज। और बड़ा सुंदर भाव है। इंद्र के पास गया, इंद्र ने जैसे जाना राम का बाण लगा, इंद्र ने कहा तुरंत बाहर हो जाइए, तुरंत गेट के बाहर निकलिए, कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने कहा महाराज हम तो जिनकी इच्छा पर निर्भर हैं, हम उनसे आपकी रक्षा क्या करेंगे। सोचा शंकर भगवान महादेव है, महादेव के पास गया। महादेव बोले क्या हुआ, कौन मारना चाहता है? बोला राम का बाण। शंकर जी ने पहले मंत्र से उठा लिया और वहां से भी चला भाग। तब बीच में नारद जी मिले। नारद देखा विकल जयंता, दया लाग कोमल चित संता, और कहा जहां से चले हो वहीं जाओ, तभी कुछ कल्याण होगा महाराज। और जयंत लौट कर आया है तो बोला मैंने गलती किया है, भगवान क्षमा करेंगे। बोला बिल्कुल क्षमा करेंगे, लेकिन जाना तो कैसे जाना? त्राहि माम कही पाही गोसाई, भूतल परे उलकुट की नाई। त्राहि माम कही पाही गोसाई, भूतल परे
कही पाही गोसाई, त्राही माम कही आहे गोसाई, भूतल पर वो लकुट के नाये, त्राही माम कहे पाही गोसाई, भूतल पर बुलकुट की नाये। त्राही माम कही ताहि गोसाई, भूतल पर वो लकुट के नाये, त्राही माम कहे पाही गोसाई, भूतल पर बुलकुट की नाये। शरणागति ले लिया। और भगवान ने कहा था, जब जयंत पहुंचा तो भगवान ने पूछा कि पहले तो प्रहार करके भगा, फिर वापस क्यों आया? बोला महाराज, पहली बार तो मैं सामर्थ्य देखने आया था, सठ चाहत रघुपति बल देखा, लेकिन अब क्या देखने आया है? तो जयंत कहता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता 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 है। जय हो। भक्त का भाव है, मति के फेर देनी, विपत्ति के तेर देनी, मति के पैर से विपत्ति के पैर से श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, भगवान रउआ विपत्ति के दाता है, श्री भगवान रउआ विपत्ति के दाता। और इतनी ही नहीं महाराज, जयंत फिर कहता है, हे प्रभु, कल्प कल्प यही लगी अवतारा आपके, अनेक कल्प अनेक अवतार हैं। हाँ, भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी। और छोड़ पकवान रउआ जगत के दाता है, छोड़ पकवान रउआ जगत के दाता है, छोड़ पकवान रउआ जगत के दाता है, भगवान रउआ जगत के दाता है। भजन बहुत बड़ा है, समय कम लेते हुए। हो गावले दास गायत्री, गावले दास गायत्री, खींच के 3 गो चिचरी, खींच के इनको चिचरी, गावले दास सुबोध, गावले दास सुबोध, खींच के 3 गो चिचरी, खींच के 3 गो और कई बुद्धिमान रउआ जगत के दाता है, हे भगवान रउआ जगत के दाता है, जाने जहान रउआ जगत के दाता है, जाने भगवान रउआ जगत के दाता है, जाने जहान रउआ जगत के दाता है, जाने जहान रउआ जगत के दाता है। देवा समान रउआ जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है।
जयंत कहता है करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता है महाराज। तब तो सामर्थ्य देखने आया था, अब की करुणा देखने आया हूं। और भगवान ने कहा ठीक है। भगवान शंकर सती पार्वती मैया से कहते हैं कर एक नयन तजा भवानी। भगवान राम ने कौए की एक आंख फोड़ दी महाराज, एक आंख से कौआ देखता है। नेत्र दो हैं लेकिन दिखाई एक से पड़ता है महाराज। ध्यान दिए होंगे कौआ जब भी बैठता कहीं देखता है तो टेढ़ा करके देखता है, और भगवान ने उसको अभयदान दे दिया। इस प्रकार कहने का मतलब भगवान ने अपने उस बाल्यावस्था में बहुत लीला किया, सुंदर। ब्रह्मा जी को जब भ्रम हुआ तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि सभी ग्वाल बाल बछड़ों सहित चुरा लिया और एक गुफा में रख करके गुफा बंद कर दिया। अच्छा ये बताइए, भगवान से आप कोई चीज छिपा सकते हैं महाराज? नहीं छिप सकता। समाश्रिताय पद पल्लव पल्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बु विधर्वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम नौमीड्यते अभ बापू से तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सर्मुखाय वन्यस्रजे कवललवेत्रं विसारुवेणो लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। सभी को छिपा दिया महाराज। भगवान ने कहा जय जय। लीलाधर से लीला, मायापति से माया। भगवान ने कहा आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही सही। ब्रह्मा जी ने सबको गुफा में बंद किया और जितनों को अंदर बंद किया भगवान कृष्ण ने उतने को बाहर जन्म दे दिया महाराज। अब ब्रह्मा जी, अच्छा इस प्रकार सप्ताह दिन बीत गया महाराज, किसी को पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने सोचा कि निश्चित रूप से यह भगवान है। तब ब्रह्मा जी ने अपनी माया को समेटा और दौड़ कर गए हैं, भगवान से प्रार्थना किया है महाराज। बड़ा सुंदर भाव से प्रार्थना किया है। हे नाथ अजामिल पापी तरे, साधक का भाव है। हे नाथ अजामिल पापी तरे, तूने तार दियो सदना सो कसैया। अब आई हमारी बारे प्रभु, कहाँ सोई गयो बैकुंठ बसैया। गाड़ी का गज गिद्ध अजामिल तरे, तूने तार दियो सदना सो कसैया। अब आई हमारी बारी प्रभु, कहाँ सोई गयो बैकुंठ बसैया। ब्रह्मा जी का भ्रम दूर हुआ, हम सभी लोगों का भ्रम दूर हो जाएगा जब भगवान की कृपा हो जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान की माया से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा महाराज? राधे राधे।
सीताराम भूल जाते हैं महाराज, भूलिए नहीं ना, भूलिए नहीं। अगर भूल गए महाराज तो 84 लाख चक्कर में घूमते रह जाएंगे और पुनरपि जन्मम और पुनरपि मरणम, इस व्यवस्था से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और इसके लिए बड़े भाव से कहिए, सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, आइए जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम, जय साईं। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, क्यों नाम जपना है? जय राधे श्याम। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने